अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो न केवल हमारे ईमान को मजबूत करेगा, बल्कि एक बेहतर इंसान और समाज बनाने में हमारी मदद करेगा। कुरान और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं। इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हराम यानी निषिद्ध घोषित किया गया है। यह निषेध केवल एक धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी हिकमत और इंसानियत के लिए बेशुमार फायदे छिपे हैं। ये कार्य न केवल हमारी रूहानियत को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे समाज, हमारे परिवार और पूरी इंसानियत के लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और भलाई और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद न करो। सूरह अल-माइदा आयत 2। यह आयत हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारा उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो न्याय, शांति और भलाई पर आधारित हो। जब हम हराम कार्यों से बचते हैं, तो हम वास्तव में इसी उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। ये कार्य समाज में अराजकता, अन्याय और नफरत फैलाते हैं, जिससे मानवता का पतन होता है। आज के इस सत्र में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसे 10 प्रमुख कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो इस्लाम में सख्ती से हराम हैं, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वे मानवता के लिए किस प्रकार नुकसानदायक हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन कार्यों की सूची बनाना नहीं है, बल्कि उनकी गहराई में जाकर यह समझना है कि अल्लाह ने हमें इनसे क्यों रोका है और इनसे बचकर हम कैसे एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना इस्लाम में सबसे बड़ा और अक्षम्य गुनाह है। ये इंसान को आध्यात्मिक रूप से अंधा कर देता है और सामाजिक एकता को तोड़ता है। कुरान में बिना किसी जायज कारण के एक इंसान की हत्या को पूरी इंसानियत की हत्या के बराबर बताया गया है। ये समाज में डर, असुरक्षा और कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी का बीज बोता है। चोरी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी समाज के विश्वास की नींव को हिला देती है। ये गरीबों का हक मारती है और समाज में आर्थिक असमानता और बेचैनी को जन्म देती है। चैप्टर 4। किसी भी कमजोर पर जुल्म करना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, इस्लाम में सख्त मना है। जुल्म व्यक्तिगत पीड़ा और सामाजिक स्तर पर घोर असमानता और विद्रोह को जन्म देता है। चैप्टर 5। झूठ बोलना और झूठी गवाही देना न्याय की हत्या के समान है। यह सामाजिक विश्वास को खत्म कर देता है, निर्दोषों को सजा दिलाता है और अन्याय को समाज में स्थापित करता है। चैप्टर 6। शराब और हर तरह का नशा उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ है। यह व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, परिवारों को बर्बाद करता है और समाज को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। जिना यानी निकाह के बाहर यौन संबंध स्थापित करना पारिवारिक व्यवस्था पर एक हमला है। यह रिश्तों की पवित्रता को नष्ट करता है, सामाजिक संरचना को कमजोर करता है और नैतिक अराजकता फैलाता है। ब्याज या सूद पर आधारित आर्थिक प्रणाली गरीबों का खून चूसती है और अमीरों को और अमीर बनाती है। यह आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा जरिया है, जो अल्लाह के खिलाफ जंग के बराबर है।
किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, जिसे गीबत कहते हैं, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। यह लोगों के दिलों में नफरत और शक पैदा करता है और सामाजिक रिश्तों में झर घोलता है। रंग, नस्ल, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। ये समाज को टुकड़ों में बांटता है, नफरत की दीवारें खड़ी करता है और एकता को नष्ट कर देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये थे वे 10 प्रमुख कार्य जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में न केवल हराम है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए गहरे जख्म की तरह है। हमने देखा कि शिर्क से लेकर भेदभाव तक हर एक हराम काम का असर सिर्फ हमारी आखिरत पर नहीं, बल्कि हमारी इस दुनिया पर भी पड़ता है। ये कार्य समाज की जड़ों को खोखला करते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं, न्याय को खत्म करते हैं और शांति को छीन लेते हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाता, बल्कि एक मुकम्मल जीवन शैली प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, दयालु और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना है। जब हम इन गुनाहों से खुद को बचाते हैं, तो हम न केवल अल्लाह सुब्हानहू व ताला की रज़ा हासिल करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और अपने समाज के लिए एक रहमत बन जाते हैं। इन शिक्षाओं पर अमल करके ही हम दुनिया में फैली हुई नफरत, अन्याय और अराजकता का मुकाबला कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सिद्धांतों को पहले अपनी जिंदगी में अपनाएं और फिर दूसरों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाएं, ताकि यह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह हम सबको इन तमाम हराम कार्यों से बचने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप किसी भी बिंदु पर और विस्तार से जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में देने की पूरी कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।